लोग बोले कि उस रोड से जाएंगे, मुबारकपुर से। उन्होंने कहा नहीं भाई, जब हमारे क्षेत्र में हुआ हम इसी रोड से जाएंगे। वो आए, ठीक है। उनका तो बड़कपन ही है, उनका बहुत बड़ा बड़कपन भी, योगदान भी है, ऐसा नहीं है। बहुत किए। वो कहे मैं जाऊंगा तो इसी रास्ते से जाऊंगा, मैं घूम के नहीं जाऊंगा, ऐसे बोले थे वो। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं। आजमगढ़ के वस्ती गांव में सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेज़ी से वायरल है, जिसमें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने विधायक की मृत्यु पर ब्रह्मभोज में शामिल होने मऊ जिले जा रहे थे। घोसी रास्ते में आजमगढ़ पड़ता है और आजमगढ़ ये बस्ती गांव के पास एक दुखद घटना घटती है, जिसमें एक महिला की दर्दनाक मौत होती है। और मौत के बाद ये गांव के लोगों में ये असमंजस था कि वो मऊ ज़िले में है कि आजमगढ़ ज़िले में है, उसको लेके काफ़ी विवाद था। गांव के लोगों ने काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि रोड भी जाम किया। उसी वक्त मुख्यमंत्री का काफिला, पूर्व मुख्यमंत्री का काफिला निकल रहा था। गांव के लोग हैं, क्या हुआ था मंजर, कैसे हुआ था, मैं आप ही लोगों से बात करूंगा कि उस घटनाक्रम के बारे में ज़रा बताइए कि कैसे कैसे क्या हुआ। क्या नाम है आपका? हमारा चिंता प्रसाद। चिंता प्रसाद, आप तो घर के ही हैं जी। तो कैसे क्या हुआ था जरा कर? उसमें वो उसकी तबीयत ख़राब थी, वो दवा लेने गई थी अकेली, दवा लेकर रोड क्रॉस कर रही थी। अभी रोड उसी पार थी, तब तक सरकारी बस उधर से आ रहा था और वो बस से धक्का लगा, इसके बाद गिरी और बस वाला पूरा चक्का चढ़ा दिया उसके ऊपर। चढ़ाकर इसके बाद भागना शुरू किया तो वहाँ बॉर्डर आजमगढ़ मऊ दोनों है। उस बॉर्डर से मऊ की पुलिस इस लाश को लेकर भागी जा रही थी मऊ। तब तक हम लोगों को खबर मिली, हम लोग सब लोग चौंके, वहाँ पूरा जनता टूट गई कि लाश हमारी आजमगढ़ की है तो मऊ क्यों लेकर जा रहे हो। तो इसके बाद उसने लेकर भगता चला जा रहा था तो हम लोग चक्का जाम कर दिए। तो दरोगा से कहा गया कि भाई हमारी लाश आजमगढ़ में मंगाओ। तो फिर दरोगा लाश हमारी आजमगढ़ में मंगाया और उसी समय श्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी का काफिला आ रहा था। उन्होंने रुका, इसके बाद रुकने के बाद वहाँ सब कुछ देखने के बाद कहे क्या करना, मुझे सहयोग करना है बताइए। तो सब लोग कहे कि भाई आप ही जो करना है करिए। तो उन्होंने 2 लाख रुपये, 1 लाख रुपया नगद कैश दिए और 1 लाख जो है यहाँ के विधायक जो अखिलेश यादव हैं उनको सपुर्द किए कि 1 लाख रुपया तुम उनको चेक दे देना। यही बात हुई थी। कुल मिला के जिस तरीके की स्थिति थी, अखिलेश जी ने जब संज्ञान लिया तब आया यहाँ का प्रशासन, यहाँ के जिलाधिकारी से भी तो बातचीत हुई। हाँ, अखिलेश यादव यहाँ के डीएम से बात किए कि इसको जो है बहुत सख्त कार्रवाई की जाए, इसके बाद जो पैसा है 5 लाख रुपया देने वाली बात, वो इसको जल्दी किया जाए। जी। तो इस पहल को लेके आप लोग क्या कहेंगे जो अखिलेश जी ने किया? अरे भाई अब तो हम लोग, अच्छा लगा हम लोगों को, अच्छा तो लगा हम लोगों को, मगर अब सरकारी महकमा है, अब देखिए वो क्या कर रहे हैं, अब कब दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी तक तो सवेरे अखबार में FIR भी नहीं हुई है, दर्ज किए हैं लोग। सरकारी बस थी? हाँ, सरकारी बस। चलिए कुछ लोग और हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक जी, आप बताइए घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं? सर क्या करें, अब जो बीत गया अब क्या बताया जाए उसके लिए, तो हम लोग तो बहुत दुखद घटना हुई है। अब हम लोग क्या वो उसमें कह सकते हैं, जो बीत गया तो वो तो हो ही गया, लेकिन जो मुआवजा हर चीज़ जो घर के सहयोग में अगर कोई कुछ करना चाहता तो करे, हम तो यही कहना चाहेंगे। हाँ, नहीं, एक बात ये भी उठ के आई थी कि सरकारी ज़मीन उनके नाम से है या नहीं है? सर वो सब कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ज़मीन है, बहुत थोड़ा बहुत है, उनके पास कुछ भी नहीं है, बहुत गरीब है। हाँ जी। नहीं, जो मृतक दुर्गा जी हैं, दुर्गावती जी, उनके बच्चे या उनके परिवार के और कौन? बच्चे हैं, प्राइवेट में काम हम करते हैं, वही गर्रा माटी अगड़म बाई से यही सब करते हैं, और क्या करेंगे। वही कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं इनके पास। हाँ, वही कर रहे हैं। अभी वो लोग देखिए अभी आ रहे हैं, अभी आए भी नहीं हैं, मुंबई काम करते हैं, वही सेटिंग करते हैं और ये सेटिंग और सरिया वाला काम करते हैं। हाँ, नहीं, जिस तरीके से अखिलेश जी ने पहल की है, उसका संज्ञान लिया, हालांकि पुलिस तो रास्ता घुमा रही थी, लेकिन अखिलेश जी खुद गए वहाँ पे। नहीं सर, उनका तो बड़कपन ही है, उनका बहुत बड़ा बड़कपन भी, योगदान भी है, ऐसा नहीं है। बहुत किए। वो कहे मैं जाऊंगा तो इसी रास्ते से जाऊंगा, मैं घूम के नहीं जाऊंगा, ऐसे बोले थे वो हमारे मुख्यमंत्री साहब।
पूर्व मुख्यमंत्री। तो अभी उसके बाद से क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई, आप लोगों को क्या? अब सर हम लोग इतना तो बता नहीं सकते, अब सरकार के अब क्या करेंगे अब तो वही जानेंगे, वो लोग न जानेंगे सर, हम लोग क्या कर सकते हैं। नहीं, किसी सरकारी अधिकारी ने आपसे संपर्क अब तक किया? नहीं सर, नहीं 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 नहीं, कोई नहीं किया, कोई नहीं किया, अभी कोई नहीं किया है, अभी सर कोई नहीं किया सरकारी अधिकारी ने कोई संपर्क किया इस घटना को लेकर? नहीं, कोई नहीं सरकारी अधिकारी। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। आप कहाँ के रहने वाले? इसी के का बगल में परिवार के हैं जी। अच्छा, कुछ उस वक्त महिलाएं भी थीं और काफ़ी संख्या में थीं जिन्होंने कि रोड जाम किया था, तो मैं उनसे भी बात करूंगा कि क्या नाम है आपका? इंद्रकला। जी, इंद्रकला। इंद्रकला जी, आप बताइए कि कैसे कैसे क्या घटनाक्रम हुआ था और आप लोगों ने क्या किया? वो और से दवा लेके आते रहे, बस बस यार से आल, जब जैसे सोचनी करास कर तो बस तेजी में रहा, धक्का मार दे, कुछ दूर जाके अपन यहाँ सुनाले घिसरा गए नहीं। हम लोग यहाँ से सोचे सबको बुलाएं तो कोई के एकदम पुलिस उठवा करें, तो हम लोग चक्का जाम करें, जब चक्का जाम हुआ तब हम लोग को कुछ सुनवाई हुआ, नहीं तो कोई सुनवाई नहीं किया हम लोग को। वो क्रॉस कर रही थी सर, ये रोड थे ना, हम थे इससे सामने, वो इस सामने थी, हम क्रॉस वो कर रही थी, अब बस बहुत दूर था, अब थोड़ा आई, अब बस एक बैग मारा, उतना दूर पर गिरी और उसका चीख बहुत जोर से चिल्लाए, हम लोग आए भागकर, और उस समय उसका पैर पर चढ़ा दिया पूरा, और चढ़ा कर बस भाग गए। हम चिल्लाते थे बस पकड़ो, संख्या जुटते जुटते बस निकल गए आगे। अब हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए, हम वो गांव अकेले थे, बाजार हम भी कर रहे थे, वो दवा लेकर आ रही थी उधर से, बस इतना ही में घटना हो गया, वो सरकारी बस निकल गया। आपको कब पता चला घटना के बारे में? मुझे नहीं पता, मैं तो अपनी बुआ के पास गई थी, तो मुझे शाम को पता चला, तो मैं शाम को आई थी। अखिलेश जी ने संज्ञान लिया इसको? इस बारे में मुझे नहीं पता है। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, तो ये मालूम है ना? हाँ, लिए थे शायद। तो कुल मिला के ये जो घटनाक्रम रहा, इसमें सर कुछ ना हमन को कुछ जान ना पावत है, हमन के रोले के आगे हमन के कोनो बतिया नहीं आवत रहा, हमन खुद पगल आयल रहनी, वो पर दरोगा पुलिस रहा मारे के धीरे रहा, को ले लेके भागत रहा, माटी आटो पर बैठा गए लड़का हमारे गांव को लेके जाता रहा आजमगढ़, तो माटी लेके चल गए मऊ में। हाँ, तो यहाँ से फिर पुलिस की जब भाग पीटा भयल, तो बल की पुलिस वाला वहाँ से माटी का और जाती है, तब माटी पुलिस फिर और दौड़ना, यार गांव का लवंडा लेके गाड़ी लेके वहाँ गई ना, तो फिर वहाँ से माटी ऑफिस से आई। मट्टी से सेंस डेड बॉडी को लेके है, और डेड बॉडी यहाँ पे सीमा विवाद हो गया था कि मऊ जिले में है कि आजमगढ़ जिले में है, और जो मौके पे पहुंची पुलिस वो अपने को मऊ के तरफ लेके जा रही थी, इसी बात को लेके इन लोगों ने जाम लगा। तो फिर क्या हुआ? तो माटी आ गई ना मौके पर, ये बालक के मौका पर मेन है। हाँ, तो वहाँ से माटी फिर ऑफिस से आई, तो फिर सब जनता टूट गई, उठुआ एकदम कुल गाड़ी जाम लग गई, जाम गाड़ी बढ़ के ईंटा पत्थर चले लगल, तो उनकर केहू अधिकारी का गाड़ी आयल, वो अधिकारी वो हटावे लगन, वो गाड़ी के सब चेकत, वो गाड़ी हटावत, केहू के पकड़ ही ना दे गाड़िया। हाँ, तो उसमें सब हम पकड़े लगल, तो अपन लेके गाड़ी अपन जवन देव के सोरपति सना देव के अपन गई ना। तो अखिलेश जी से आप लोगों की भी बातचीत हुई थी? ना, मन से ना भाई, आप लोगों ने देखा था उनको? ना जी, बात कैले तो कैले, मन ना कर। चलिए, तो गांव के ही कुछ लोग और हैं, और उनसे भी हम बात करते हैं कि जो घटनाक्रम था और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसका संज्ञान लिया, उसके बाद का क्या घटनाक्रम है और किस तरीके से आप देखिए, मैं आपको नाम है आपका? मेरा जयनाथ राम नाम है, पकड़ो, मेरी वहाँ दुकान है, टेलर हूँ। मैं चाय पी रहा था, वो चाची दवा लेके आ रही थी, हमारी चाची लगती है, ठीक है, हमारा घर इसी बस्ती में। एक्सीडेंट हुआ तो हमने उठाया उनको, कपड़ा मंगवाया, देखे हम। इसके बाद प्रशासन के जो भी लोग थे अधिकारी वहाँ से बॉर्डर पे थे, लोग आए हुए हटाओ, मतलब गार्जियन आ जाएगा तभी हटेगा ना। चाचा को हम फ़ोन लगाए, चाचा जी को फ़ोन लगाए हम, चाचा जी नहीं फ़ोन उठाए, बच्चे को अपने फ़ोन कहे, एक गांव में फ़ोन है, तो वो कहीं थे तो आ गए। आए तो प्रशासन वाले जो लोग थे, बॉडी उस साइड थी, बॉडी उठवाए, ऑटो में हम लोग खुद लदवाए, ठीक है, और आजमगढ़ जिला के बजाय वो मऊ लेके जाने लगे, ठीक है। और अखिलेश जी जा रहे थे कहीं तेरही में, ठीक है, तो हम लोगों ने सोचा कि वहाँ बॉडी हमारी क्यों जाए, मऊ जिला में क्यों जाएगी, हमारे आजमगढ़ में जाना चाहिए। तो आजमगढ़ में नहीं ले जाकर, तो इसके लिए हम लोगों ने बोला रोड जाम करिए। जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश माननीय आ रहे थे, बंद करवाइए बोलिए, वो भी आने वाले थे, लोग आए तो बोले रोड खाली। हम बोले क्यों रोड खाली करें, हम बताइए, हमारा एक्सीडेंट हुआ है, प्रशासन का हमने सहयोग किया, लदवाए हैं, वीडियो में हमारी वीडियो बनी होगी, लोग देखे होंगे
हम लदवाया कि हमारी बॉडी चली जाएगी, चाहे जीवित रहे या मृत रहे, तो हमको आश्वासन होना चाहिए ना। हमारे दुकानदार हैं वहाँ के, और हमारे सभी सहयोगी जो भी लोग थे सभी लोगों ने मदद किया। इसके बाद लेके जाने लगे, इसके बाद घर की औरतें भी पहुँच गई 3 किलोमीटर दूरी पे 10-15 मिनट में, 20 मिनट में। तब तक उनका काफिला आ रहा था। उनको लोग बोले कि उस रोड से जाएंगे, मुबारकपुर से। उन्होंने कहा नहीं भाई, जब हमारे क्षेत्र में हुआ हम इसी रोड से जाएंगे। वो आए, ठीक है, आए। इसके बाद जो उनको अनुदान देना था 2 लाख रुपए का अनुदान दिए, 1 लाख कैश दिलवाए, 1 लाख रुपये का चेक दिलवाए। वो राजीव राय हैं, राजीव राय कोई सांसद है, उनसे कहें, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने जाम हटा, हमने किसी का कोई क्षति नहीं किया गया। बस वहाँ सुतरई मोड़ पे खड़ी थी, हमारी चाय लगती। फिलहाल हम लोग खुद अपने आपस में दुख में व्यस्त थे, ठीक है। प्रशासन से हमारा कोई नहीं, प्रशासन डीएम साहब सब लोग आए थे, कोतवाल आए थे, सभी लोग आए थे। हमने सबका पूरे समाज का हमने हाथ जोड़ के एक विनती किया था कि आप लोग किसी का कोई क्षति नहीं करेंगे, जो प्रशासनिक कार्रवाई है उसी हिसाब से होनी चाहिए। तो प्रशासनिक कार्रवाई कुछ चल रही है? देखिए सर, अभी क्या चल रही है, अभी तो हम लोग इसी में बिजी है। बॉडी वहाँ पे है, अभी जा रहे थे वहाँ, फोन आया था तो जैसे मैं मौके पर था तब मैं दुकान से आ रहा हूँ, अभी हरैया मार्केट से आ रहा हूँ। कुल मिला के ये जो घटनाक्रम खासतौर पे जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिए और आर्थिक मदद की इस पीड़ित परिवार का 2 लाख का 1 लाख कैश उन्होंने दिलवाया और 1 लाख का उनसे चेक भी दिलवाया, ठीक। और डीएम साहब से बात किए सामने, उसके वीडियो क्लिप भी है। आप लोगों से जिलाधिकारी महोदय से भी बात हुई थी? क्या बोले वो बोले 5 लाख का उनको मिलेगा, प्लस रोडवेज वाले बस से भी जो मिलेगा इनको मिलेगा, जो भी ये सुविधाएं इनको मिलेगी। पीड़ित परिवार है। तो अब कुल मिला के क्या कहना है? कुल मिला कहना है, देखिए हमारा दुखी परिवार है, हम भी दुख में हैं, ठीक है सर जी। बस हम लोग चाहते हैं हमको बस जो भी है गरीब परिवार को बेनिफिट मिल जाए, मदद हो जाए। जैसे अखिलेश यादव जी ने किया था, हमारे माननीय अध्यक्ष जी हमारे गांव के थे, पप्पू प्रधान थे, सिट्टू राय थे और जयराम थे, ये भी बाबू था, ये भी थे, सभी लोग थे वहाँ पे, सभी लोग थे, हमारे गाँव के सभी लोग पूरे हमारे चलिए पहुँच गए थे, ठीक है। सभी लोग पहुँचे थे भाई, गाँव की बात है और दुखद घटना थी, ठीक है सर जी। चलिए, तो कुल मिला के हमने गांव के लोगों से बात किया, परिवार के लोगों से बात किया, घर के लोगों ने जो बातें कही वो भी हम आप तक पहुंचाए हैं। कुल मिला के ये कहना है कि जिस घटनाक्रम में सीमा विवाद था, चाहे जिस भी तरीके की विवाद चल रहा था, उसको हल करने में अखिलेश जी का बहुत बड़ा रोल मान रहे हैं गाँव के लोग। और जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अपने तरफ से आर्थिक मदद की और सरकार से भी बात की, जिलाधिकारी को आदेशित किया, तो उन सारे चीज़ों का घटनाक्रम तो चल रहा है। फिलहाल अभी डेड बॉडी का पंचनामा होना बाकी है, पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम होना है और उसके बाद उचित कार्रवाई के लिए जो प्रशासन ने आश्वासन दिया उसमें, और जो यहाँ पे घटनाक्रम हुई है उस घटनाक्रम का हमने अब तक ये सारी बातें पहुँचाई। फिलहाल इस गांव में मृतक के परिवार में मौत का मातम मना है, लोग आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं और अपने तरीके से लोग गम मना रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हम आप तक पहुंचाने के लिए इस गांव में, बस्ती गांव में आए थे। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।